अब श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। पादद्वये मुदित मान समानतानाम श्रेयन मुने विगत मान समानतानाम शोभांकरोति तव कांचन भासुराणाम देवादिदेव मणिकांचन भासुराणाम पादद्वये मुदित मान समानतानाम श्रेयन्मुने विगत मान समानतानाम शोभांकरोति तव कांचन भासुराणाम देवादिदेव मणिकांचन भासुराणाम। पढ़िए। आचार्य पूज्यपाद महाराज श्रेयोनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि देवादि देव जो सभी देवों के भी अधिदेव हैं, विगत मान जो मान कषाय से रहित हैं, और मुने जो प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी हैं, ऐसे श्रेयन यानी श्रेयांसनाथ भगवान। तब पादद्वये मुदित मानसम जो आपके चरण युगल में हर्षित चित्त आनता नाम जो नम्रीभूत होता है, समानता नाम जो पूजा के विस्तार वाले, और मणि कांचन भासुराणाम जो मणि और स्वर्ण से देदीप्यमान, सुराणाम यानी देवों के। तब भा कांचना शोभांग ना करोती आपकी कांति किस शोभा को नहीं करती। जब भगवान के चरणों में देव आकर के बड़े भक्ति से उनके नम्रीभूत होते हैं, तो उनके जो मुकुट जो कि मणि और स्वर्णों से शोभायमान हो रहे हैं, और भगवान की आभा मंडल के माध्यम से वो और बहुत सुंदर लगने लगते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भगवान जो आपकी शरण में आते हैं वो और जो हैं शोभित हो जाते हैं, जो पूजा करते हैं भगवान की वो और ज़्यादा शोभायमान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का आभा मंडल सबको व्याप्त करके उनको भी देदीप्यमान बना देता है। मुने शब्द दिया है, मुनि शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञानी। 4 प्रकार के मुनियों के बारे में वर्णन आता है। एक ऋषि कहलाते हैं, ऋषि होते हैं रिद्धिधारी, और यति होते हैं जो छपक श्रेणी उपसम श्रेणी पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, और जो मुनि होते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं। तो मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानी में यानी मनः पर्याय ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और केवल ज्ञानी, ये भी जो हैं मुनि कहलाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में कोई भी मुनि नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि किसी के पास में प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। फिर उनको मुनि क्यों कहते हैं? तो जो 5 पापों से मौन है, इस अपेक्षा से उनको मुनि कहा जाता है। वास्तव में मुनि की परिभाषा तो प्रत्यक्ष ज्ञानी होती है। आदिनाथ भगवान के समोषण में 20,000 जो हैं केवली थे, वो सब प्रत्यक्ष ज्ञानी।
मनः परे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, ये सब जो है प्रत्यक्ष ज्ञानी, ये मुनि कहलाते हैं। तो यहाँ पर भगवान को ही संबोधन मुनि करके किया है, तो वो श्रेयांसनाथ भगवान के लिए किया है। और विगतमान भगवान ने कषायों को 10वें गुणस्थान के अंत ही समाप्त कर दिया। 3 कषाएं तो 9वें गुणस्थान में चली जाती हैं, और लोभ जो रहता है सूक्ष्म, वो 10वें गुणस्थान में नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ मान कषाय जो रहती है, उसके कारण में अहंकार होता है, कहीं कहीं पर अभिमान भी उसको कह देते हैं, लेकिन साथ ही साथ में एक स्वाभिमान भी होता है। स्वाभिमान क्या होता है? अपने धर्म का स्वाभिमान, अपने कुल का स्वाभिमान रखना, ये तो जो है अच्छा माना जाता है। जैसे एक बार हुआ कि गुजरात में जहाँ जैन लोग अपने सरनेम में शाह लगाते हैं, और जहाँ विवाह आदि होते हैं, विवाह की पत्रिका हमने मंदिर में देखी, वहाँ पर जो समधी होते हैं उनके लिए भी शाह शब्द से संबोधित करते हैं, शाह जी करके उसमें लिखते हैं। तो ये शाह जो है जैनों में पहले उपयोग होता था, अभी भी बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं। गुजरात में तो बहुत सारे शाह कहलाते हैं। तो एक बार किसी बिरद जो गाने वाले होते हैं, विरदावली गाते हैं, उन्होंने कह दिया कि बादशाह में तो शाह बाद में लगता है, जैनों में शाह पहले लगता है। तो ऐसे उनकी प्रशंसा कर दी, और उस प्रशंसा को सुनकर के किसी ने बादशाह से चुगली कर दी, और बादशाह वहाँ पर तिलमिला रहा था। और उसी समय में ऐसा हुआ कि उधर देश में सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो खेती नहीं हुई, तो कैसे जो है राज्य का कार्य चलेगा, क्योंकि कोई टैक्स देगा नहीं। तो बादशाह ने उस समय में कहा कि उसी व्यक्ति को, विरदावली गाने वाले को बुला करके कहा कि जाकर के जैनों से कहो कि पूरे साल भर का टैक्स भरें, नहीं तो उनकी शाह की पदवी छीन ली जाएगी। उसने जाकर के कहा, और साथ में कहा कि मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे इतना दुख नहीं है, लेकिन आपकी शाह की पदवी छिनेगी तो मुझे ज़्यादा दुख होगा। तो उसने उनके लिए कि आपको अपना जो स्वाभिमान है उसको बनाए रखना चाहिए, और 1 साल का टैक्स दे करके जल्दी से, और 1 माह का समय दिया। अब उन्होंने नगर में, राजधानी में ही कोशिश की, तो 15 दिन का टैक्स उन्होंने, 15 दिन में जो है 6 महीने का टैक्स उन्होंने एकत्रित कर लिया। अब सोचा चलो दूसरे नगर में चलते हैं, और रास्ते में एक छोटा सा गांव था जहां पर एक ही जैन श्रावक का घर था। वहां पर भोजन के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग पधारें, हमारे यहाँ भोजन करें। और भोजन करते करते पूछा उनके लड़के ने सेठ के कि आप लोग किसके लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो उसने कहा कि हम लोग भी कुछ योगदान कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, हम तो सबसे लेने ही जा रहे हैं, आप भी योगदान कर सकते हैं। तो कहले मैं अपने पिताजी से पूछा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। पिताजी से पूछने गए तो पिताजी कहने लगे ये शहर वाले तो हमेशा देते रहते हैं, तुम तो ऐसा कह दो कि साल भर का हम अकेले देंगे। एक गांव में एक व्यक्ति ने ऐसा कहा। तो आकर के उसने कहा कि हमारे पिताजी तो कह रहे हैं कि आप आगे मत जाओ, और पूरे साल भर का हम ही जो है टैक्स दे देंगे। तो वो कहने लगा कि 1 साल का टैक्स जानते हो कितना होता है? भोजन कराना एक बात अलग होती है, लेकिन साल भर का टैक्स कितना होता है? तो उसको लगा कि ये हमें समझ रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, या हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो कहने लगे ऐसा करो, अच्छा आप हमारे तल घर में चल करके हमारी थोड़ी बहुत संपत्ति जो बाहर पड़ी हुई है उसको देख लो, उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि हम टैक्स दे सकते हैं कि नहीं। तो तल घर में जा कर के उसने दिखाया, तो वहाँ पर सोने चांदी हीरे मोती के ऐसे बड़े बड़े ढेर लगे थे कि एक ही ढेर में सारा टैक्स चुक जाए। तो उन्होंने कहा कि क्षमा मांगी कि हमने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपको समझा नहीं, और आप तो एक क्या 12 बरस का भी कर चुकाने में समर्थ हैं। जब बादशाह के पास में 15-16 दिन में ही, जो 15 दिन तो हो ही चुके थे, जल्दी पहुंच गए, तो वो सोच रहा था बादशाह कि ये लोग क्षमा मांगने आए होंगे। और उन्होंने वहाँ पर बताया कि केवल एक व्यक्ति टैक्स चुका रहा है। तब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा कि आप क्या करते हैं?
तो कहले हमारे पास में दो काम हैं, कोई देने आता है तो उसको तराजू से ले लेते हैं और तेल आदि जो है नाप करके देते हैं, बस केवल इतना छोटा सा व्यापार है। कहले इसी व्यापार से हमारे लिए पे और हमारी जो श्रद्धा है देवशास गुरु के प्रति है और उसके माध्यम से हमारे जीवन में कोई व्यसन नहीं है, उसके माध्यम से हमारे लिए धन की कभी कमी नहीं पड़ती। तो बादशाह भी वहाँ पर दांतों तले उंगली दबा करके रह गया। तो यहाँ जो ये प्रसंग कहा वो वहाँ पर स्वाभिमान के लिए, अपने कुल अपने धर्म के स्वाभिमान के लिए उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया। अब यहाँ जहाँ भगवान के चरणों में सारे देव जब नम्रीभूत होते हैं और उस समय में भगवान के आभा मंडल से उनकी शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है, उसका वर्णन किया है। एक स्तोत्र है भूपाल चतुर्विंशति का, जिसको दर्शन स्तोत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके आखिरी में आता है भूयात पुनर्दर्शनम। जब मंदिर में दर्शन करके जाते हैं तो अपने को वेदी पर बोलना चाहिए कि आपके पुनः दर्शन होवें। ऐसा जो है भाव हमेशा जब भी जाओ दर्शन करने लौटते समय वहाँ से भूयात पुनर्दर्शनम। तो उस काव्य में एक काव्य है कि जब भगवान के चरणों में सत इंद्र नम्रीभूत होते हैं और उनके मुकुटों में जो मणियाँ लगी हैं वो सब दीपक के समान लगती हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरी दीपावली जो है वहाँ पर भगवान के चरणों में शोभायमान हो रही है। और उसमें कहा कि भगवान ऐसा वैभव कि जहाँ सारे इंद्र आपके चरणों में नम्रीभूत हैं फिर भी आप उस वैभव को स्पर्श नहीं करते, तो ऐसी निष्प्रहता संसार में कहीं दूसरी जगह देखने के लिए नहीं मिलती। अब भगवान का जो आभा मंडल का यहाँ पर वर्णन किया है, जो महान पुरुष होते हैं उनका आभा मंडल बहुत विस्तृत होता है। पहले भी बताया था कि एक फोटोग्राफी जो क्रिलियन फोटोग्राफी, रसिया के एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम क्रिलियन था, उसने जब फोटो खींचते हैं तो उसमें जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसमें उसने करंट को प्रवाहित किया, तो उसके कारण में व्यक्ति की फ़ोटो ना आकर के उसके आभा की फ़ोटो आती है। और वो जो कैमरे हैं वो भारत में भी आ चुके हैं। एक दिल्ली के कोई सेठ ने जो है आचार्य का जब फ़ोटो खींचा था उसमें तो बिल्कुल वर्तुल, जो संसार में उस फोटोग्राफर ने कहा कि ऐसा जो है फ़ोटो संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो उनकी जो विशुद्धि का वहाँ पर उससे दिग्दर्शन होता है। और जहाँ जब कोई आराधना करता है तब उस समय में उसके जो है फोटोग्राफ में अंतर आ जाता है। जैसे आप परिक्रमा करोगे, पहले आपने परिक्रमा के पहले फ़ोटो खिंचवाया तो उसमें आभा मंडल जो है उसके बाद में परिक्रमा करने के बाद यदि खिंचवाएंगे तो आभा मंडल में वृद्धि हो जाती है। तो भगवान की जितनी समीपता प्राप्त करते हैं उतनी विशुद्धि उसके माध्यम से होती है। यदि वार्ता कर रहे हैं तो उस समय में आभा मंडल कुछ अलग रहेगा, और यदि मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आभा मंडल में वृद्धि हो जाएगी। तो ये उसका प्रभाव वहाँ पर रहता है। जहाँ आचार्य के अभी आभा मंडल के बारे में बात की, आचार्य का एक ग्रंथ है मुकमाटी, जिसमें आचार्य के ग्रंथ को पढ़ करके और बहुत सारे विद्वानों ने उस मुकमाटी पर मीमांसा यानी उनकी जो है समीक्षा की। फिर उस सभी समीक्षाओं को लेकर के आचार्य का एक ग्रंथ मुकमाटी मीमांसा करके बनाया गया। तो उसकी जो वहाँ पर समीक्षा का जो पूरा भार संपादन जो उन्होंने किया है वो एक ब्राह्मण है, उनका नाम है आचार्य राम मूर्ति त्रिपाठी। उन्होंने जब आचार्य के संपर्क में आए और आचार्य के निकट से उन्होंने देखा तो उसके बाद में उन्होंने समीक्षा में आचार्य के बारे में जो लिखा वो एक ब्राह्मण होने के बाद जो उन्होंने लिखा है उसको जो है आप लोग सुनिए। कि उन्होंने लिखा कि उनकी देह से कांति फूटती है और अन्यत्र ऐसा दृष्टि गोचर नहीं होता, यानी जैसी कांति उनकी आभा निकलती है वैसी संसार में और कहीं नहीं दिखाई देती। उनके सानिध्य में एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव होता है। उतनी देर के लिए जैसे चेतना पर छाए हुए तमाम विकृतियां तिरोहित हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, और दोनों रसना और काम इंद्री के उत्तेजक और उद्दीपक परिवेश का जैसे उनके ऊपर
कोई प्रभाव ही नहीं है। जैसे कमल पत्र पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस क्रम में उनका शिशु भाव दर्शनीय है, यानी वो बिल्कुल शिशु के समान, जैसे अपने यहाँ साधु के लिए यथाजात कहा जाता है, तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है जिसमें कोई भी विकार नहीं है, तो ऐसा जो है वो विप्र महोदय कह रहे हैं कि उनका शिशु भाव दर्शनीय है। वो कह रहे हैं कि जैसे शिशु उस ओर से अनजान बना रहता है, वह सब कुछ उसके बोध में ही नहीं रहता, ठीक वही दशा उनकी है। संसार के सांसारिक हवा पानी का उन पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है और उनके त्याग की तो पराकाष्ठा है। तो जब एक ब्राह्मण जो है आचार्य श्री के आभा मंडल को देख करके इस प्रकार से लिखता है, तो जो साक्षात तीर्थंकर होते हैं उनके आभा मंडल का तो प्रभाव ही क्या कहना। जहाँ एक पुरुदेव चंपू महाकाव्य है, उसमें कि जब भगवान के भामंडल के द्वारा दिव्य शरीर सुशोभित हो रहा था, तो उसमें भामंडल का प्रभाव जो है कहा जाता है कि उसमें 7 भव दिखलाई देते हैं और वो जो है दर्पण के समान आचरण करता है। जब राजा श्रेयांश, युवराज श्रेयांश और राजा सोम जब आदिनाथ जब मुनिराज अवस्था में थे, तब उस समय में उनके समीप गए तो उनके आभा मंडल में उनको पूर्व भव का स्मरण हो आया था। तो यहाँ पर जो भगवान का आभा मंडल होता है उसमें 7 भव उनके लिए दिखाई देते हैं और वो जो है उसका प्रभाव इस प्रकार से उन्होंने व्याख्यात किया कि जो अंतरंग शत्रुओं को नष्ट करने के लिए चक्र के समान दिखाई देता है। यानी जो अभी अंतरंग शत्रु और 4 बैठे हुए हैं अघातिया कर्म, उनको नाश करने के लिए मानो चक्र के रूप में वो उपस्थित हुआ हो। और जहाँ भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं और 3 छत्र जो चांदी के होते हैं, तो वो आभा मंडल जो है सूर्य के समान भगवान का जो इस प्रकार से कि मानो सूर्य ही भगवान की सेवा करने के लिए उपस्थित हो गया हो, ऐसा भी जो है पुरुदेव चंपू में लिखा हुआ है। और उत्तर पुराण में जहाँ आचार्य गुणभद्र महाराज ने भामंडल प्रातिहार का वर्णन किया है, उसमें जो समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती हुई उनकी शरीर की आभा ऐसी लगती थी मानो दैदीप्यमान केवल ज्ञान ही वहाँ पर उस आकार में ढल गया हो। केवल ज्ञान को अपन देख नहीं सकते, लेकिन वहाँ आभा मंडल जो है भगवान का उस प्रकार से बन गया था जैसे केवल ज्ञान को ही दिखा रहा हो। तो ऐसा जो है आभा मंडल का वर्णन जहाँ भक्तामर में भी पढ़ते हैं कि जिसमें करोड़ों सूर्यों से ज़्यादा तेज होता है, लेकिन आँखों को वो पीड़ा नहीं देता, चंद्रमा से भी ज़्यादा सौम्य होता है और जिसके सामने संसार की सबसे ज़्यादा चमकदार वस्तुएं भी जो हैं तिरस्कृत हो जाती हैं। ऐसा भगवान का आभा मंडल होता है, जिस आभा मंडल के प्रभाव से जात्य बैर भी अपने बैर को भूल जाते हैं। जब यशोधर महाराज जिनके प्रति श्रेणिक के लिए पूर्व में श्रद्धा न होने के कारण उनके प्रति जंगली कुत्तों को छोड़ा था, और वो जंगली कुत्ते जब उन महाराज के आभा मंडल के समीप पहुँचे तो पालतू कुत्तों की तरह बिल्कुल शांत हो गए। पहले तो भौंकते हुए खूंखार जो हैं बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही आभा मंडल में पहुँचे तो बिल्कुल शांत एकदम बैठ गए। तो वो आभा मंडल का प्रभाव धन्य कुमार की कथा में भी आता है कि वो जाकर के देखते हैं एक जगह पर जहाँ पर जो शेर है और जो चमड़ी गाय होती है जिसकी पूंछ बहुत सुंदर होती है, उसके पूंछ कांटों में फंसी हुई है, तो शेर वहाँ पर पंजे से उसकी पूंछ के बालों को वहाँ पर निकाल रहा है। तो ऐसा उन्होंने देखा धन्य कुमार ने, तो सोचा जरूर कोई रिद्धिधारी मुनिराज यहाँ पर विद्यमान होना चाहिए। और आगे बढ़ कर के देखा तो उसको एक मुनिराज एक शिला के ऊपर बैठे हुए दिखाई दिए। तो वो बड़ा हर्षित होता है और उस समय में अपने पूर्व भवों को पूछता है। तो इस प्रकार से जो भगवान का आभा मंडल होता है वो जहाँ सब लोगों के लिए
लाभान्वित करने वाला होता है। तो यहाँ पर जो देव भगवान के चरणों में नम्रीभूत हैं उनकी जो है शोभा बहुत जोरदार हो जाती है, ऐसा वर्णन इस काव्य में किया गया है। आचार्य रविशेन ने कि जब रावण का वध हो गया तो उन्होंने उस समय में कहा कि जब रावण के वध के बाद में अनंत वीर मुनिराज का संग वहाँ पर संध्या काल में लंका में पधारता है, और वो कहते हैं उस समय में कि यदि ये प्रातः काल में यहाँ पर पधार जाते तो इन लोगों के बीच का बैर भी दूर हो जाता। लेकिन वो तो नियोग रहता है नारायण प्रति नारायण का, वो तो किसी भी निमित्त से टलने वाला नहीं रहता। तो इस प्रकार से लेकिन जहाँ रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं तो जात्य बैर भी अपने बैर को भूल जाते हैं। अजितनाथ भगवान के शासन काल का वर्णन आपको पहले सुनाया था कि जहाँ पर एक राजकुमार अपनी रक्षा के लिए अंदर प्रवेश करता है और दूसरा राजकुमार कि इसको कौन शरण देगा ऐसा प्रवेश करता है, लेकिन दोनों भूल जाते हैं और दोनों भगवान की आराधना करने लगते हैं। तो ऐसा प्रभाव भगवान के आभा मंडल का होता है जहाँ पर जाते बैर भी अपने बैर को भूल जाते हैं। भगवान महावीर के समो शरण में भी इसी प्रकार से, जहाँ एक रानी जिसके पति का निधन हो गया था और जो शत्रु राजा था वो उसको प्राप्त करना चाहता था, और उन्होंने कुछ समय मांग करके बाद में कह दिया कि आप तो रणांगण में मिलो। और जब रणांगण में दोनों सेनाएं पहुंचती हैं उसी बीच में भगवान महावीर का समोशरण वहां पहुंच जाता है। सब लोग दर्शन करने जाते हैं और जो रानी वहां पर उस राजा के लिए खबर भेज देती है कि मैं तो भगवान महावीर के समोशरण में प्रवेश करके उनके चरण शरण में दीक्षित हो रही हूँ, चंदनवाला के सानिध्य को प्राप्त कर रही हूँ। तो उस समय में वो राजा वहाँ पर कहता है कि आपका पुत्र अभी छोटा है, जब तक वो बालिग नहीं होता तब तक मैं उसको संरक्षण दूंगा। तो उस राजा के हृदय में भी वहाँ पर परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा जो है आभा मंडल का प्रभाव होता है। तो इस काव्य में जहाँ पर श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपके चरणों में जब वो देव नम्रीभूत होते हैं और आपकी आभा मंडल उस समय में जो शोभा को वहाँ पर विस्तृत करती है, यानी कौन सी शोभा को विस्तृत नहीं करती है, इसका मतलब है वहाँ पर जो मनोहर दृश्य उपस्थित होता है वैसा दृश्य जो है संसार में और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। इसका पद्यानुवाद सुनिए। हे देवादिदेव श्रेयो जिन मान कषाय से रहित प्रभु, हे प्रत्यक्ष ज्ञान के धारक चरण युगल में नमते विभु। मणि और शरण से दीप्तिमान ये देवों के दल जब नमते, किस शोभा को करे न कांति आपकी पूजा जब रचते।